हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज। दिस इज द लास्ट पार्ट एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। बाकी रिवीजन अपना चलता ही रहेगा, ठीक है भाई। इस वीडियो के अंदर क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस की जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं आज इस वाले पार्ट के अंदर। तो अपनी एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स दे दिया आपको, ये दोनों दे दिया, और एक रिलेशन दे दिया जी एक्स दे दिया इस तरीके से। अब आपको बताना है शो दैट एफ तो एक फंक्शन है और जी इज नॉट अ फंक्शन, ये आपको शो करना है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, देखो हमें पहले बताना है कि एफ फंक्शन है तो कैसे है, और जी फंक्शन नहीं है तो वो कैसे है। तो देखो भाई, मैंने बताया था फंक्शन एक रिलेशन ही है सच दैट कि एक की इमेज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, यानी जो आपकी ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई, या फिर कहो एक्स कोमा एफ एक्स, यानी एक्स पुट करने पर जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है ना, वो एक सिंगल वन एलिमेंट ही आएगी। वन यानी ओनली वन एलिमेंट ए, चाहे वो हो कुछ भी सकती है लेकिन आएगी सिंगल, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इमेज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज रहेगी। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे जब एक्स स्क्वेयर है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है 0 से 3 तक, 3 यहां पे इंक्लूडेड है, तो 3 रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है 9। समझ रहे हो, यानी 3 रखने पर 9 आ रही है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर 3,9 है, ठीक है भाई। अब जब सेकंड वाले केस की बात करें, जब x की वैल्यू 3 से लेके 10 तक है, लेकिन 3 और 10 दोनों इंक्लूड है। अब यहां पे जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, तो यहां पे भी 3 आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देख रहे हो यहां पे 3 की जो इमेज है वो 9 ही है, यानी एक सिंगल इमेज आ रही है 3 की, और बाकी तो सबकी इमेज तो अलग अलग आनी ही है। तो हैंस f तो हमारा फंक्शन बन गया। अब रही बात g की, g को चेक करें, gx को, तो जब x की वैल्यू 2 है तो ये gx कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, यानी 2,4 बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर। और जब सिमिलरली सेकंड वाले केस में जब x की वैल्यू 2 है, यहां पे भी तो x की वैल्यू 2 है ना भाई, तो x की वैल्यू 2 लेंगे, 2 3 जा 6, तो एक आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर 2,6। तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 की इमेज यहां पे 4 भी है और 6 भी है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ये फंक्शन नहीं है, हेंस जी इज नॉट अ फंक्शन एंड एफ आपका फंक्शन है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर, तो एफ एट 1.1, तो 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 1.21, माइनस एफ एट 1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन में 1.1 माइनस 1 कितना होगा 0.1 होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 0.21 अपॉन में 0.1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा गाइस 2.1 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में आप ये वाला फंडा मत लगा देना कि एफ एट एक्स माइनस एफ एट वाई को ऐसे लिख दो, एफ एट एक्स माइनस वाई, नो, इससे आंसर गलत आएगा भाई। वो जो मैंने बात बताई थी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा शायद इसके अंदर, वो करेंगे सोल्व। वो भाई दो फंक्शंस की बात की थी, एक एफ एक्स और एक जी एक्स था, वो दोनों एक्स में ही। यहां पे एक्स और वाई का सिस्टम मत बनाओ आप अपनी मर्जी से, तो सिंपल निकालो एफ एट 1.1 यानी 1.1 का स्क्वायर करो, और ऐसे करके आपका आंसर कितना आएगा 2.1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब डोमेन की बात कर रहा है, तो भाई मैंने कहा था सारे रियल नंबर आ जाएंगे डोमेन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, बस जो आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं गाइस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले इसकी जीरोज निकाल लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकाल लेते हैं भाई, अभी निकालते हैं। देखो इसकी जीरो कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ बताओ। इसको फैक्टराइज करके देखो ना कैसे फैक्टराइज होगा भाई, ये बिल्कुल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो x कॉमन ले लीजिए x माइनस 6, और माइनस 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस 6, तो एक आ जाएगा x माइनस 6, एक आ जाएगा x माइनस 2। तो यहां पे ना तो x की वैल्यू 6 होनी चाहिए ना x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाना है। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2,6, तो ये आपकी इसकी क्या आ जाएगी गाइस, डोमेन आ जाएगी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसकी डोमेन और रेंज बताते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एफ एक्स क्या दे दिया, एफ एक्स दे दिया आपको √(x-1). अब देखो डोमेन की जब बात करेंगे तो भाई कैसे निकालेंगे डोमेन की, जो रूट के अंदर जो हमारी चीजें हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी जो x-1 है, जब x की वैल्यू 1 लोगे तो 0 बन जाएगा एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू अगर 0 ले ली तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी x की वैल्यू लेस देन 1 तो ले ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगी। यानी इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, 1 इंक्लूडेड, 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकती है। अब रही बात रेंज की, अब रेंज देखो R से रेंज है, ठीक है भाई, R से रेंज रोवर, ओ बेटे, तो रेंज देखो x की वैल्यू 1 रख दी तो 0 आ गई, तो 0 इंक्लूड होगा। अब x की वैल्यू 1.1 रख दी कुछ भी, यानी होगी तो 0 से बड़ी ना, तो इसकी रेंज में 0 से इंफिनिटी आ जाएगा, 0 आपका इंक्लूडेड रहेगा और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो ये आपकी इसकी क्या आ जाएगी गाइस, रेंज आ जाएगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय मोड के अंदर है x-1। अब इसकी भी डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं फटाफट। देखो इस बार फंक्शन दे दिया मोड के अंदर x-1, तो भाई सिंपल सी बात है, फंक्शन मोड के अंदर है ना, तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। रेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और 0 भी हो सकती है, तो 0 इंक्लूडेड और इंफिनिटी, सिंपल सी बात है। रेंज तो डायरेक्ट लिख सकते हो हमेशा। अब बात आई डोमेन की, डी से डोमेन। अब x की वैल्यू क्या रख सकते हो भाई, x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, सारे रियल नंबर्स का सेट रख दो डोमेन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी रख दो, मैं कह रहा हूं कुछ भी। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, देखो छठे क्वेश्चन में भाई 1 नंबर की एक्सरसाइज चल रही है, सारा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर 2 का इसी एक्सरसाइज के अंदर, और बड़े हॉट क्वेश्चन है यार, हॉट क्वेश्चन है 1 नंबर के। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फंक्शन दे दिया इस तरीके से x(x²) by 1 + x²। देखो ऑर्डर्ड पेयर दे दिया एक, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, वेरी गुड। यानी x बेसिकली ये जो सेकंड वाला है ये f(x) ही है, यही आपका फंक्शन है। बी ए फंक्शन फ्रॉम R into R, डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो यहां पे जो f यानी x की वैल्यू रखने पर f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, x² by 1 + x²। अब इसकी हमें बतानी है रेंज। अब रेंज देखो भाई, मैंने बताया था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो ये कभी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव टर्म है, x² ऑलवेज पॉजिटिव है, और 1 + x² कितना होता है बताइए, 1 + x², 1 + x² होता है 1 से ज्यादा ही आएगा ऑलवेज, क्योंकि x² तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहां पे डोमेन में इसके अंदर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज के अंदर भी क्या आएगा मेरे भाई, ऑल रियल नंबर्स। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ऑल रियल नंबर जब मैं बोलता हूं ना, इसका मतलब होता है -∞ से +∞, ये आती है रेंज एंड डोमेन। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे मेरे भाई, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आ गया अपना सिस्टम वाला। देखो f और g दो फंक्शन दे दिए, f(x) दे दिया x+1, gx दे दिया 2x - 3। अब देखो दोनों फंक्शन दे दिए ऑलरेडी, और रियल नंबर से रियल नंबर है तो रियल फंक्शन है दोनों, और फाइंड करना है f + g। अब निकालेंगे, देखो भाई f + g यानी f(x + gx), f - g यानी f(x - gx), f/g यानी f(x/gx), कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको f(x) क्या दे दिया भाई, x+1, और आपको यहां पे gx क्या दे दिया भाई, 2x - 3। ओके गाइज, अब यहां पे f + g यानी इन दोनों को ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं है, तो 3x - 2। अब बात आ गई f - g, दिस माइनस दिस कर दो, तो क्या आएगा, माइनस का x और माइनस प्लस का 4, तो ये आ जाएगा f - g। अब बात आ गई f/g यानी f(x/gx) यानी x+1 2x - 3, यानी रैशनल फंक्शन बन गया, बस खत्म कहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फंक्शन दे दिया, फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बता रखे हैं, ठीक है भाई। ये एक फंक्शन है फ्रॉम z to z, डिफाइंड बाय फंक्शन f(x) = ax + b। तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अब देखो फंक्शन a x + b है,
फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, दो हमारे पास कांस्टेंट है तो दो ही इक्वेशन चलेगी, ठीक है भाई। तो 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, एक 1,1 ले लेता हूं, एक ले लिया मैंने क्या 0,-1। वेरी गुड। अब 1,1 है यानी x की जगह 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, तो x की जगह 1 रख दिया a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब x की जगह 0 रख दो तो b की वैल्यू कितनी आ रही है एफ एक्स के बराबर, वो है -1, तो b की वैल्यू -1। अब b की वैल्यू -1 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहां से a और b की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपना क्या कह रहा है। देखो आर बी द रिलेशन, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय रिलेशन इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, जहां पे ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो आर द फॉलोइंग ट्रू, इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है। अब फर्स्ट कह रहा है ए कोमा ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करते हैं, अब रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ये भी तो वैलिड होना चाहिए ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। क्या ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है? नहीं होता, तो फर्स्ट वाला फॉल्स है। सेकंड, ए कोमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन इंप्लाइज बी कोमा ए, बी करेगा उससे रिलेशन से बिलोंग, भाई नहीं। ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इससे तो हम क्या कह देते हैं ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और अगर b कोमा ए होगा तो क्या हम कह सकते हैं b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर? बिल्कुल नहीं कह सकते भाई, ये आपका ट्रू नहीं होगा। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होगा ना भाई, जब 1,1 होगी। लेकिन ये a और b तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में तो सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, तो ऐसे सबके लिए ये वैलिड नहीं है। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। ए कोमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अभी चेक कर लेते हैं। ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं यानी ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी और सी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से यानी बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ओके, अब बी सी स्क्वायर के बराबर है तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? सी की पावर 4। तो ए और सी भी रिलेशन से बिलोंग करेंगे, क्या ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर है? ना यार, ए इज इक्वल्स टू तो सी की पावर 4 है, तो ये भी आपका ट्रू नहीं है, ये भी आपका ट्रू नहीं है। ओके गाइस, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए दे दिया सेट, बी दे दिया एंड फंक्शन दे दिया रिलेशन कुछ, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू, कौन सा ट्रू है? एफ एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए टू बी में कोई एफ रिलेशन है 1,5। देखो रिलेशन में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट वाले एलिमेंट से। ए टू बी है तो फर्स्ट वाला ए से बिलोंग करेगा, सेकंड वाला बी से बिलोंग करेगा। तो सारे देख लीजिए 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11, बिल्कुल सही है। तो एफ एक रिलेशन है। अब सेकंड वाले में कह रहा है एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। भाई फंक्शन मान लिया रिलेशन होता है, लेकिन मान लिया रिलेशनशिप के बाद शादी होती है और उसके बाद एक फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, लेकिन भाई उस बंदे की एक ही बंदी होनी चाहिए। पता लग जाए दूसरी भी बंदी है तो प्रोग्राम वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा। नो रिलेशनशिप विल बी देयर। भाई 2 की इमेज 9 दे रखी है, बहुत बढ़िया। 2 की शादी 9 से हो रही है, फिर पता चल रहा है 2 की तो बंदी है 11। तो भाई ये फंक्शन नहीं होगा, कैंसिल हो गया ये फंक्शन। ओके, अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एफ एक सबसेट है ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय फंक्शन दिस। ओके, इस एफ एक फंक्शन है, ये एक सबसेट दे रखा है, आपसे पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन वाली मैंने अभी बात बताई, अगर उसकी दूसरी बंदी निकली तो फंक्शन कैंसिल है। अब ये वाला देखो, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, यानी ए बी कोमा ए प्लस बी, यानी जो ए बी है इसकी इमेज, इसकी बंदी सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ए प्लस बी। अब मान लो मैं ए की वैल्यू ले लू 0, बी की वैल्यू ले लू 0, तो 0,0 आएगा, यानी देखो 0 की बंदी 0 है। अगर 0 की बंदी सिर्फ 0 है तो चल जाएगी। अब देखो, अब मैंने ए की वैल्यू ले ली 0, बी की वैल्यू ले ली 1, तो ये वाला क्या बन जाएगा 0, यानी 0, अब 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। अब यहां पे पता चल गया 0 की बंदी तो 1 भी है और 0 की बंदी तो 0 भी है। देख रहे हो खेल खेल रहा है, तो भाई फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, बस कहानी खत्म। किसी की भी 2 बंदी निकल जाए तो फंक्शन कैंसिल हो जाना है। अब 12th क्वेश्चन देखो, ए दे दिया, एक फंक्शन दे दिया ए से लेके एन तक, डिफाइंड बाय एफ एट एन। एन क्या होना चाहिए? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए एन का। वेरी गुड, यानी
जब भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे एक्स कोमा वाई, जो वाई होगा वो क्या होगा, वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा ऑफ एक्स का। अब देखो ए सेट दे दिया, ए टू एन डिफाइन है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट मान लो 9 ले लिया, तो 9 का हाईएस्ट कॉमन प्राइम, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताना है। तो 9 को जब प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 3 × 1, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। तो 9,3 एक ऑर्डर पेयर बनेगा। जब 10 लोगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। जब 11 लोगे तो 11 की तो 11 × 1 होता है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 11 हो गया, तो 11,11। 12 लोगे तो क्या बनेगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, भाई 12 को कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 3 × 1, तो हाईएस्ट हो गया 3, है ना। तो 12,3। अब 13 लोगे तो 13,1। तो ये आपके बनेंगे फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें रेंज बतानी है, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट्स का सेट, 3, 5, 11 एंड 1। 1 नहीं, 13 का तो भाई 13 ही तो बनेगा, 13 का 13 बनेगा, 13,13। तो इसकी रेंज के अंदर क्या क्या आएगा बताओ, 3, 5, 11 और 13। तो ये इसकी गाइस क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये था आपका कंप्लीट रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू, नमस्कार।